तो चलिए बिना देरी के हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपना मॉडल ऑक्सिलरी, वो है शैल। SHALL इसे ऐसा भी कहा जाता है। ये जो शैल है, शैल में बताया जाता है कि जैसा जब भी कभी इंग्लिश में जो अपने 7 यूनिवर्सल सब्जेक्ट्स है, तो उसमें आई एंड वी के बाद में क्या किया जाता है, शैल को यूटिलाइज किया जाता है। ये जो शैल को यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब हमारे पास में आई एंड वी ये दोनों अगर सब्जेक्ट्स है, तो दोनों में से कोई भी अगर सब्जेक्ट होगा तो हम क्या करते हैं, वहां पे यूटिलाइजेशन जो है वो हम क्या करते हैं, शैल का करते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, तो मैं बोलूंगा आई शैल टीच यू। ओके, आई शैल टीच यू, देन वी शैल लर्न इंग्लिश और आई शैल लर्न इंग्लिश। कोई भी सेंटेंस रहा तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर है अपना आया हुआ, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं ना, आई एंड वी के बाद में हमें क्या होता है, शैल हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले राइट डाउन पहला जो रूल है उसके क्या करो, आप उसमें देखिए, लिखिए, यहाँ पे आई एंड वी जो रहेंगे उसके बाद में हमें क्या करना है, शैल लिखना है। नाउ हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे शैल के बारे में, और आई होप आपने पहला जो है उसका शैल का रूल लिखा होगा। जब भी कभी सेंटेंस में आई या एक तो आई रहेगा नहीं तो वी रहेगा, उसके बाद में हमें क्या करना है, शैल SHALL, ये क्या करना है, हमें मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है। और दोस्तों एक बात ध्यान में रख लो, जब भी कभी हम मॉडल लेते हैं उसके बाद में कौन सा होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही हम यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। तो आप क्या करें, वहां पे देखिएगा, लिखेगा वहां पे सबसे पहले आई शैल, और उसके बाद में आपके बारे में आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। जैसा मैं बोलूंगा आई शैल गो टू स्कूल। मराठी में इसका मीनिंग अगर देखेंगे तो कैसा, मी शाळेला जाणार किंवा मी शाळेला जाईल। गॉट इट। आई विल गो टू स्कूल। देखिए विल का यहाँ पे मत लीजिए, सिर्फ शैल का सोचिए। विल में जाने के बाद में हम देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शैल मतलब करणार, होणार, होईल, करील, अशा पद्धती शब्द शेवटी काय असतात, येत असतात। मग जब भी कभी हम क्या कर रहे हैं, शैल लिख रहे, तो पहला सेंटेंस होगा आई शैल गो टू मुंबई। ये जो सेंटेंस होगा मराठी में अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसा, मी मुंबईला जाणार किंवा मी मुंबईला जाईल। प्लीज नोट इट डाउन, लिखिए, कम ऑन, बिकॉज ट्रांसलेशन भी हम कर रहे हैं साथ ही साथ में। बहुत इजी पार्ट है, ट्रांसलेशन में हमें क्या करना है, कवर करना है। ओके, आई शैल गो टू मुंबई। गॉट इट, आई शैल गो टू मुंबई। वेरी गुड। सेंटेंस आई शैल गो टू गोवा। गुड, आई शैल गो टू गोवा। मराठी में कैसा होगा, मी गोव्याला जाणार किंवा मी मुंबईला जाणार। अजून एक वाक्य आपल्याला घेता येईल हिंदीमध्ये जर घ्यायचं तर, मैं मुंबई को जाऊंगा। देखो जाऊंगा, जाऊंगी, जाएंगे, है ना, इस तरह से क्या होंगे, सेंटेंस हमें उसमें लेने पड़ेंगे। ओके, गॉट इट। तो इसमें शैल का जो होता है सबसे पहले हमें यूज ध्यान में रखना है। तो हम क्या करते हैं, उसमें आई एंड वी के बाद में यूज करते हैं, और उसका मराठी में ट्रांसलेशन या हिंदी में ट्रांसलेशन भी हमें करना शुरू करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर मराठी में ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, तो काफी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। गॉट इट। सो इसमें शैल के बारे में आपको बता दूं, इसका यूज कब करते हैं। सो राइट डाउन अ टाइटल, यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी शैल। जो अपना मॉडल है शैल, उसका हम यूज कब करें, उसमें देखिए नंबर 1 सबसे पहले। गॉट इट, सबको समझ में आ गया फॉर विच क्लास इट इज। सी, ये जो क्लास हम ले रहे, जो भी हम स्पोकन क्लास जो ले रहे, सभी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी क्लास, जैसा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके अगर 12th स्टैंडर्ड तक, या कोई सीनियर भी है तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे बात करने में ये जो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, इनका लगभग 40% कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हमारा इसके ऊपर मास्टरी आ जाए, अगर हमारा प्रिपोजिशन अच्छा हो जाएगा, और अगर हमारा टेंस के ऊपर थोड़ा बहुत अगर ध्यान आ गया, टेंस नहीं भी आया तो चलेगा, मगर ये मॉडल ऑक्सिलरी के ऊपर हमें फोकस करना है ताकि हमारा इंग्लिश बढ़िया बने। गॉट इट। तो इसमें हमने क्या किया है, हमें क्या करा है, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल शैल को ध्यान में रखना है। शैल, हाउ टू यूज शैल। आई और वी दोनों में से कोई भी अगर एक होगा तो हमें क्या करना है, आई और वी सब्जेक्ट, उसमें क्या करना है, हमें इसका यूज करना है। जैसे दोस्तों मैं बता दूं आपको, सेशन के शुरू में मैंने बताया था आपको कि ये जो सेशन है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड ये जो मास्क है, मास्क, एंड देन अनदर वन, दिस इज अ सैनिटाइजर। लास्ट में हम इसके ऊपर एक मैं आपको बहुत भारी ट्रिक बताने वाला, जबरदस्त ट्रिक, जो आपके ध्यान में रहे और आपका एक भी सेंटेंस गलत ना हो। इसके लिए मैं दोनों का यूज करके इसमें एक मास्क और दूसरा सैनिटाइजर
इसमें क्या करने वाले हम, विल का यूज कैसा करना है वो भी हम सीखने वाले हैं। सो बी ट्यून विद अस, लेक्चर के साथ में जुड़े रहे। गॉट इट। सो सबसे पहले हम देखेंगे शाल का यूज क्या करना है। शाल का पहला यूज जो होता है वो है नंबर 1, शाल का वो यूज है वो है प्रेडिक्शन। टू मेक प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शन करने के लिए मतलब फ्यूचर में ऐसा होगा वैसा होगा वो बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन बताते हैं। प्रेडिक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, शैल का यूज करते हैं। तो राइट डाउन अ सेंटेंस। गॉट इट। जो प्रेडिक्शन करना है, प्रेडिक्शन करना है, जैसा फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। भाई प्रेडिक्शन कैसा रहता है, प्रेडिक्शन जो रहता है सिर्फ प्रेडिक्शन होता है, मे भी होगा मे भी नहीं होगा। सो यू गॉट इट। आपको क्या करना है, ध्यान देना है, प्रेडिक्शन करने के लिए हम शैल का यूज करते हैं। जैसा मैंने बोला, आई शैल गो टू मुंबई, आई शैल गो टू गोवा, है ना। ये जो सेंटेंस होंगे, आई शैल गो टू मुंबई और आई शैल गो टू पुणे, ये सेंटेंस जो है मैं पुणे जाऊंगा, यहाँ पे क्या क्या प्रेडिक्शन बताया हुआ है। एक क्या हुआ है, प्रेडिक्शन, वहां पे जाऊंगा, जाऊंगा मतलब जाना वहां पे कंपल्सन नहीं है, जाऊंगा मतलब मैं भी जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा। ओके, इट इज देयर इज चांस ऑफ 50-50%। गॉट इट। आपको क्या करना है, उसमें ध्यान देना है। देन उसके बाद में और एक सेंटेंस हम लेंगे, आई थॉट। अभी देखिए इसमें जो ट्रेडिशनल ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर के बाद में बीच में आपको थोड़ा फर्क समझा दो, क्योंकि देखिए जब हम ट्रेडिशनल ग्रामर सीखते हैं उसमें आई एंड वी के बाद में शाल यूज किया जाता है, मगर मॉडर्न ग्रामर में ऐसा नहीं है। देखिए एक बात, अगर ही शी इट, ये जो है यू दे, इसके बाद में अगर शाल यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या है, शाल वो अगर यूज करेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। जैसा मैं बोला, यू शाल विन द गेम, इसका मतलब आप जीतेंगे, मैं भी जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, उसमें वहां पे प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। गॉट इट। उसके बाद में नेक्स्ट वन, टू शो डिटर्मिनेशन। कुछ भी चीजें अगर करनी है और हमें क्या करना है, डिटर्मिनेशन, कुछ निश्चितता, कुछ निश्चय किया हुआ है, वो दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं, शैल का यूज करते हैं। जैसा मैं आपको बोला हूं, वी शैल मीट, जैसा हमने बोला है, वी शैल मीट न्यू एमएलए ऑफ जलगांव और वी शैल मीट न्यू मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। कोई भी अगर होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, जो भी कोई एग्जांपल्स देंगे हम उसमें बोलेंगे, जब भी कभी हमें क्या करना है, डिटर्मिनेशन दिखाना है, तो डिटर्मिनेशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, बताने के लिए यहाँ पे हम शैल का यूज करते हैं। गॉट इट। सो गॉट इट। आपको कह रहे हैं डिटर्मिनेशन करना है, कुछ डिटरमाइन करना है आपको, और वो करने के लिए आप क्या करेंगे, शैल का यूज। जैसा फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे, आई शैल स्कोर आउट ऑफ मार्क्स इन माई दिस एंड दिस क्लास। तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वहां पे जो डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं वहां पे कि नहीं ये क्या करने वाले, आप उतने मार्क्स लेने वाले हैं। ओके, गॉट इट। सो आई शैल प्लांट ट्री, वेरी गुड। सो जस्ट राइट डाउन सम सेंटेंसेस। आपसे मुझे कुछ सेंटेंस देखने हैं, जस्ट फटाफट अपने चैट बॉक्स में क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा, कुछ सेंटेंसेस बताइएगा। उसमें सेंटेंस, आई शैल आई वोंट, सी इंटरोगेटिव में अलग रहेगा, इंटरोगेटिव, शैल आई shall clean India, very good, we shall clean India, I shall clean India, we shall do study, very good, we shall go to college, we shall go to school, then we shall go to temple, we shall go to market,